दोस्तों नमस्कार। कुश्ती की गाड़ी जो डिरेल होती हुई दिखाई दे रही थी पिछले कुछ समय से, वो अब पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत राहत भरी खबर मिली है जब ये पता चला कि आईओए ने अपनी एक एडहॉक कमेटी बनाई है। वो फेडरेशन का कामकाज देखेगी और कुश्ती से जुड़े हुए तमाम मसले देखेगी, ट्रायल आयोजित करेगी और अब उसे अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। तारीखें घोषित हो गई हैं और ये बहुत राहत की और बहुत अच्छी खबर है कि भारत एक रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा और दूसरा एशियन अंडर 17 और एशियन अंडर 23 की दो चैंपियनशिप जो होने वाली हैं किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में, उसके लिए भारतीय टीम उसमें शिरकत करती हुई दिखाई देगी और उसमें ट्रायल होंगे और ट्रायल की तारीखें भी मुकर्रर हो गई हैं। 17 से 20 मई तक ट्रायल होंगे। जून में ये कंपटीशन होना है। तो अब ये तय हो गया है कि जो एशियन चैंपियनशिप है, यानी एज ग्रुप की जो एशियन चैंपियनशिप है, इसके जो ट्रायल हैं ओपन ट्रायल होंगे। ऐसा नहीं है कि नेशनल चैंपियनशिप के जो मेडल विनर्स हैं उन्हीं को बुलाया जाएगा, क्योंकि ओपन ट्रायल्स का मतलब है कि कंपटीशन अब ये कई दिन चलने वाला है। इसीलिए 17, 18, 19, 20 तारीख इसके लिए रखी गई है। काम बहुत हेक्टिक होगा, लेकिन नए सिरे से कोशिश की गई है कि पहलवानों को मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा मौका मिले और नेशनल चैंपियनशिप जो पहले हुई हैं अब उनको पुराना मान लिया गया है कि अब नई चैंपियनशिप जो है वो यही है, ट्रायल है और यही सब कुछ आधार है। इसमें फर्क ये आया है, जो अभी तक महिलाओं के जो ट्रायल या महिलाओं के कैंप जो लगते थे अभी तक लखनऊ में, उनका स्थान बदल दिया गया है। अब ये एनआईएस पटियाला, यानी जो साई का सेंटर है पटियाला, वहां पर महिलाओं के ट्रायल होंगे, ग्रीको रोमन के ट्रायल होंगे और पुरुषों के ट्रायल जो हैं फ्री स्टाइल के, वो होंगे सोनीपत भालगढ़ में। और उसके बाद जो नेशनल कैंप लगेगा वो पुरुषों का फ्री स्टाइल का, ग्रीको रोमन का, दोनों वर्गों का साई सेंटर भालगढ़ यानी सोनीपत में लगेगा और महिलाओं का जो सेंटर है, महिलाओं का जो कैंप है, वो लगेगा एनआईएस पटियाला में, यानी साई सेंटर पटियाला में। तो एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिला है और भूपिंदर सिंह बाजवा, जो कि वुशु फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उनको ये कार्यभार दिया गया। वो अकेले ही थे। उन्होंने कोचेस से बातचीत की, एक निष्कर्ष पर पहुंचे, क्योंकि जो उनकी जो कमेटी बनी है एडहॉक कमेटी, उसकी जो दूसरी सदस्य हैं सुमा सिरूर, वो अभी भारत में नहीं है, विदेश में है शूटिंग टीम के साथ बतौर कोच। और दूसरी खबर है वो ये है कि रैंकिंग टूर्नामेंट जो है, जो भारत ने जगरेब में जिसमें शिरकत की थी, प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था और कोई भी गोल्ड मेडल भारत को नहीं मिला था। अब भारत दूसरा रैंकिंग टूर्नामेंट जो है ये भी किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में आयोजित किया जाना है, उसमें शिरकत कर रहा है। लेकिन उससे पहले मैं याद करना चाहता हूं जो धरने पर बैठे हुए अपने 3 पहलवानों को, 3 पहलवानों सहित तमाम पहलवानों के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। साक्षी मलिक, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था, वो इस बार इस कंपटीशन में यानी इस रैंकिंग टूर्नामेंट में शामिल नहीं होंगी। इसी तरह से बजरंग पूनिया और विनेश, जिन्होंने आखिरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था सर्बिया के शहर बेलग्रेड में सितंबर में, वो भी इस टूर्नामेंट में यानी रैंकिंग टूर्नामेंट में शिरकत नहीं करेंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो टूर्नामेंट में जहां बजरंग पूनिया ने क्यूबा, अर्मेनिया और पुर्तगाल के पहलवानों को शिकस्त दी थी, तो वहीं विनेश ने जो है शिकस्त दी थी कजाकिस्तान, अजरबैजान और स्वीडन की पहलवानों को और उसके बाद कांस्य पदक हासिल किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीतने वाली वो इकलौती भारतीय हैं। इसी तरह से बजरंग पूनिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले अकेले भारतीय हैं। साक्षी मलिक, जो ओलंपिक मेडल जीतने के अलावा जिन्होंने यहां भी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण पदक हासिल किया, वो भी इस बार नहीं दिखाई देंगी। लेकिन अब जो है हमें उन्हीं पर संतोष करना पड़ेगा और मुझे इंतजार रहेगा खासकर
जो बिश्केक में जो रैंकिंग टूर्नामेंट है, यहाँ भारतीय दल जो है घोषित कर दिया गया है, जिसमें कुछ बड़े नाम मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। अंतिम जो हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं, एशियन चैंपियनशिप में जिनके नाम सिल्वर मेडल था, वो यहाँ शिरकत करती हुई दिखाई देंगी। अंशु मलिक, जिनका वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल था, वर्ल्ड कप में इकलौता मेडल उन्होंने दिलाया था, और वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिल्वर मेडल नॉर्वे में उनका आया था, और वो एशियन चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी, वो यहां पर शिरकत करती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा सोनम, जिनका पिछले दिनों एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल आया था, ओलंपियन है ये भी इसमें भारतीय दल में शामिल हैं। और सरिता मोरमान, जो एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल अब तक जीत चुकी हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में नॉर्वे में इनका भी जो है मेडल आया था, ब्रॉन्ज मेडल था, ये भी यहां शिरकत करती हुई दिखाई देंगी। निशा दहिया, जो कि 68 किलोग्राम में एक नया नाम है, जो एशियन चैंपियनशिप में पिछले दिनों सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही, वो भी इस भारतीय दल की सदस्य हैं। ये भी रैंकिंग टूर्नामेंट में जा रही हैं, बिश्केक। और पुरुषों में रवि दहिया का लौटना, उनकी वापसी का सबको इंतजार रहेगा। आपको याद होगा, टोक्यो ओलंपिक खेलों में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था, एक बड़ी उपलब्धि इनके नाम रही। और इसके अलावा एशियन चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले ये इकलौते भारतीय हैं। और अमन है, एक नई सनसनी, भारतीय कुश्ती की 57 किलोग्राम वर्ग में ही अपनी चुनौती रखेंगे, जो कि ओलंपिक वेट है। इस साल जो एकदम स्वर्ण पदकों का सूखा पड़ा हुआ था, उस सूखे में हरा भरा काम करने का जो कमाल किया है, वो अमन ने ही किया है। अमन ने 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था एशियन चैंपियनशिप में। पिछले दिनों आस्ताना में, कजाकिस्तान के शहर आस्ताना में यह आयोजित की गई थी, वो इसमें शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा दीपक पूनिया, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक में बहुत करीब से कुछ सेकंड्स में अपना कांस्य पदक चूक गए थे, 5वां स्थान इनका आया था, वो यहां शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा महिलाओं में क्षमा कीजिएगा, ग्रीको रोमन वर्ग में साजन भानवाला, जो कि अंडर 23 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के पदक जीतने वाले इकलौते भारतीय हैं। आज तक ग्रीको रोमन के इकलौते भारतीय हैं, क्योंकि इनसे पहले ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती में अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को कभी कोई पदक हासिल नहीं हुआ था। ये भी इन्होंने कमाल किया था। और उसके अलावा सुनील कुमार, जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में भारत को 27 साल के बाद स्वर्ण पदक दिलाया और 2019 के अपने सिल्वर मेडल के प्रदर्शन में सुधार किया। पप्पू यादव ने अर्ली 90s में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था एशियन चैंपियनशिप में। तो अब यहां सुनील कुमार पर सबकी नजरें रहेंगी ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों में। तो अब यहां से जो है कंपटीशन खुलते हुए दिख रहे हैं। जो ट्रायल नहीं हो रहे थे, ट्रायल भी हो रहे हैं। नेशनल कैंप नहीं लग रहे थे, नेशनल कैंप भी अब लगने लगे हैं। यानी कुश्ती की जो गाड़ी है, जो डिरेल होती हुई दिखाई दे रही थी, अब वापस पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। बस फर्क सिर्फ इतना आया है कि उसमें जो बड़े पहलवान, खासकर बजरंग पूनिया, विनेश फोगट, साक्षी मलिक, सत्यव्रत कादियान, जितेंद्र और सोमवीर, ये सब दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सब नहीं दिखाई देंगे इन चैंपियनशिप्स में। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि आगे होने वाले जो कंपटीशंस होंगे, वहां पर ये शिरकत करेंगे और ये कुश्ती का जो मसला है, इसकी ये जल्दी से जल्दी सुलझेगा। और उधर एक डेवलपमेंट मैं आपको बता दूं, पहलवानों ने, जो धरनाजीवी पहलवान हैं, धरने पर बैठे हुए पहलवानों ने आरोप लगाया है कि खेल मंत्रालय के किसी अधिकारी ने उनसे संपर्क किया था और उनसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए कहा था, जो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। जब मामला कोर्ट में है तो आप किसी भी तरह से इसको प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर सकते। दबाव डालने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस तरह की बातें बिल्कुल अशोभनीय हैं। और दूसरा बड़ा डेवलपमेंट जो आया, कि डेवलपमेंट क्या, अपनी मांग को दोहराया है कि 164 के तहत जो है, जहां मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ताओं से के जो तर्क हैं, उनके जो बयान है उनको दर्ज करता है, वो अभी तक नहीं किए गए। 161 के तहत ही कार्रवाई हुई है, तो 164 की कार्रवाई कब होगी? इसके अलावा साक्षी मलिक ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि अब आईओए की जो एडहॉक कमेटी है, वही अगर भविष्य में कॉम्पिटिशन्स कराती है तो ठीक है, और अगर
ऐसे कॉम्पिटिशन्स को में WFI के पूर्व अध्यक्ष मौजूद रहते हैं, उनकी भागीदारी रहती है कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने में, तो वो उसका बहिष्कार करेंगी। ये सभी पहलवानों ने इस एक मंच से, एक स्वर से इस बात को सामने रख दिया है सबके कि अब वो सिर्फ जो सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त यानी IOA की जो एडॉक कमेटी को ही ये जिम्मा सौंपा गया है कि वो WFI की गतिविधियां जो है चलाएंगी, वही कैंप आयोजित करेंगी, उनका उन पर भरोसा है। लेकिन अगर उसमें बृजभूषण शरण सिंह शामिल होते हैं, ऐसा पहलवानों का कहना है, तो वो उस कंपटीशन का बहिष्कार करेंगे। तो ये है जी अब तक का डेवलपमेंट, और ये एक अच्छी थोड़ी सी राहत भरी खबर हम दे रहे हैं कुश्ती प्रेमी जनता को, जो काफी समय से कुश्ती की गतिविधियां जो बिल्कुल ट्रैक से हटती हुई दिख रही थी, अब वो एकाएक उनमें गति दिखाई दी है। हम चाहेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी हो, और जल्दी से जल्दी इस मामले में स्थिति क्लियर हो, स्पष्ट हो कि जिससे पहलवान मुख्य धारा में, जो बड़े पहलवान जो खासकर जो धरने पर बैठे हैं, ये भी मुख्य धारा में जल्दी ही आते हुए दिखाई दें। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।